हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 175 को समझेंगे। दोस्तों, धारा 175 में संज्ञेय मामलों का जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में धारा 173, धारा 174 ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें संज्ञेय मामले कैसे दर्ज की जाएगी, असंज्ञेय मामले कैसे दर्ज की जाएगी, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में संज्ञेय मामले की जांच कैसे की जा सकती है, पुलिस के पास क्या क्या पावर होती है, इसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सरल शब्दों में और आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी हम वैसे ही सरल शब्दों में और आसान शब्दों में, जो कि आम भाषा होता है, उसमें मैं शॉर्ट करके आपको सेक्शन पहले क्या लिखा गया है उसको मैं बताता हूँ और फिर उसको डिटेल में मैं समझाता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। और विधिज्ञान चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधिज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि धारा 175 में क्या लिखा हो। पहले आपका स्क्रीन पर जो बातें लिखी हुआ आएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो धारा 175 को 4 भागों में बांटा गया, यानी 4 उपधारा दिया गया है। हम एक एक करके सारे उपधारा को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले उपधारा कहता है कि कोई पुलिस थाने का प्रभारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का जांच कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण की शक्ति थाने की सीमाओं के अंदर अधिकारिकता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के नियमों के अधीन है। दोस्तों, धारा 175 के उपधारा 1 बहुत ही साधारण शब्दों में ये कह रहा है कि कोई भी संगीन अपराध होता है, संज्ञेय अपराध होता है, और उसका मामला जब थाने में पहुंचता है या पुलिस को कहीं से ऐसा लगता है, उसके पास ऐसा कोई कारण है कि संगीन अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह तत्काल उसमें जाके जांच पड़ताल करेगा। इसमें एक परंतु दिया गया है, इसको परंतु को भी देख लेते हैं। तो ये कहता है कि संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए एसपी डीएसपी मामले का जांच करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। तो संज्ञेय अपराध की प्रकृति की और गंभीरता के बारे में ये बताया गया है कि एसपी और डीएसपी जो हैं वो मामले का जांच करने का अपेक्षा कर सकते हैं। उनसे ये परमिशन पुलिस पदाधिकारी जो होंगे ले सकते हैं। एसपी डीएसपी उनको ये बता सकते हैं कि संज्ञेय मामला हुआ है तो आप इसकी जांच करो, या जब पुलिस के पास भी जब ये मामला पहुंचेगा तो एसपी डीएसपी से वो परमिशन ले सकते हैं। ये बातें परंतु में बताई गई है। इसके बाद हम धारा 175 के उपधारा 2 को देखेंगे। ऐसे किसी मामले में पुलिस प्रभारी की किसी कार्रवाई को किसी समय इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी इस धारा के तहत जांच करने के लिए सशक्त नहीं था। उपधारा 2 ये कह रहा है कि किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संज्ञेय अपराध की जांच करने की उसके पास शक्ति है और वो जांच कर रहा है, और बाद में कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है कि नहीं जी, इनकी तो पावर ही नहीं थी, इनका तो ऐसे करना ही नहीं था, ये सब गलत होगा, ये बिल्कुल मान नहीं होगा, जो कि उपधारा 2 ये बातें बता रही है। इसके बाद हम धारा 175 के उपधारा 3 को देखेंगे। तो ये कहता है कि धारा 210 के तहत कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 के उपधारा 4 के तहत दिए गए शपथ पत्र आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद जांच और जो आवश्यक समझे आदेश कर सकता है। तो उपधारा 3 ये कह रहा है कि 210 में किस तरीके का मजिस्ट्रेट किस तरीके की चीजें देख सकता है, इसके बारे में बताया गया है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको धारा 210 के बारे में बताएंगे। तो ये बातें यही कह रहा है कि धारा 210 के अकॉर्डिंग कोई भी मजिस्ट्रेट जो सशक्त है इस चीजों को देखने के लिए, संज्ञेय मामलों को देखने के लिए, जो मैंने आपको धारा 173 की उपधारा 4 में बताया था कि कोई बातें अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है, एसपी साहब नहीं सुनते हैं, तो वह व्यक्ति डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट के पास अर्जी लगा सकता है। मजिस्ट्रेट उसकी जो अर्जी होगी उसको देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद वो जांच का आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये बातें आके आपको उपधारा 3 में मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि जो आपने पुरानी अगर सीआरपीसी देखा होगा उसमें धारा 156(3) में बातें बताई गई कि धारा 156(3) के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन लगा दिया जाता था जब पुलिस एसपी जब बातें नहीं सुनते थे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको उपधारा 3 यहाँ भी रखा गया है 175 के सेक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपधारा 4 को देखते हैं। तो उपधारा 4 कहता है कि धारा 210 के तहत कोई मजिस्ट्रेट सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध परिवाद प्राप्ति पर जो सरकारी कर्मचारी के सरकारी कामों के दौरान उत्पन्न हुआ हो
तो पहला उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रिपोर्ट की प्राप्ति, और दूसरा सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए कामों के दौरान उत्पन्न विवादों पर विचार करने के बाद जांच का आदेश कर सकता है। धारा 175 की उपधारा 4 ये कहता है कि धारा 210 के तहत जो सशक्त मजिस्ट्रेट है, जो कि इस तरीके के मामले देख सकता है, उसके पास अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कोई अपने कामों में कोई ऐसी बातें हुई है किसी भी आम नागरिक के साथ, और आम नागरिक मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है कि सर सरकारी व्यक्ति ने हमारे साथ इस तरीके का कार्य किया है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि उसके जो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे उसके पास तथ्य और परिस्थितियों की रिपोर्ट मांगेंगे कि आप हमें उसमें क्या ऐसी बातें हुई थी, ये आप हमें एक रिपोर्ट दो। और जब रिपोर्ट मिलेगा उस रिपोर्ट को देखते हुए और सरकारी कर्मचारी का जो कार्य में जो बाधा आई है, जो दिक्कतें आई है, जो प्रॉब्लम लेके आम नागरिक आया है, उस सारी चीजों को विचार करने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब उस मामले की जांच पड़ताल करने की आदेश जारी कर सकते। तो दोस्तों अभी आपने धारा 175 को समझा। पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर सकते। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।